जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान केते अयोध्या दास तुम्हें दहो अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला। भलो चंद्रमा सहित नाग के कानों में कुंडल नाग फनी के। अंग गोरा शरीर गंग बहाए मुंड माल तन छार लगाए। बस्तर खल बहा गंबर सोए छवि को देख नाग मुनि मोए। मन ही मात की होय दुलारी बाम अंग सहित छवि न्यारी। कर त्रिशूल सहित छवि भारी करहूँ सदा शत्रु छेकारी। नंद गणेश सोई तई केसा सागर मध्य कमल हो जैसा। कार्तिक श्याम ओर गण राभु ये छवि कहा न जातन काहू। देवन जब ही जहीं पुकारा तब्य दुख प्रभु आप निहारा। किया उपद्रवता की भारी देवन सब तुम मिलहु जुहारी। तुरंत शुंडन आप पठावा लेव नमस्य मार गिरावा। आप जलिंदर असुर सहारा सोयम तुम रे विदित संसारा। त्रिपु सुन्ने युद्ध मचाया सब ही कृपा कर लीन बचाया। की तप भागीरथ भारी पूरी प्रतिज्ञा तास पुरारी। दीन मोहि तब सब कोई नाई सेवक स्तुति करऊँ सदाई। वेद नाम तब महिमा गाये आरती अनादि भेद नहीं पावे। प्रगट उथन उमथन में ज्वाला जरूरत श्रु श्रु भयऊँ बिलापा। कीन दीन तई करऊँ सुआई नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब केनी जीत के लंका विभीषण दीनी। स्वयं कमल हो रऊ में धारी कीन परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखऊँ जाई कमल नेन पूजन चई सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भयऊँ प्रसन्न देऊँ इच्छा वर। जय 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 अनंत अविनाशी करत कृपा सब पे घटवासी। दृष्टि सकल नीति मोहि सतावा भ्रात रहो मोहि चैन आवा। त्राई त्राई मैं नाथ पुकारू ये अवसर मोहि आन उभारो। लो त्रिशूल शत्रु को मारो संकट तो मोहि आन उभारो। मात पिता भ्राता सब होए संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी आयऊँ हर मम संकट भारी। धन्य निर्धन को देत सदाई जो कोई चर्चा सो फल पाए। स्तुति कहूँ विद्ध कर तुम्हारी क्षमा नाथ अब चुक हो हमारी। शंकर हो संकट का नासा मंगल करण हो विघ्न विनाशा। योग यति मुनि ध्यान लगावे नारद शारदा शीस नमावे। नमो नमो जय सिरु ब्रह्मदायक पार नहीं पाए। जो ये पाठ करे मन लाए तात्पर्य होते शुभ सुआई। ऋण न्याय जो कोई अधिकारी पाठ करे सो पवन नहारी। पुत्र होने करे इच्छा कोई निश्चय सी प्रसादता होई। पंडित त्रयोदशी को देवे ध्यान पूर्व वो होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा तन नहीं तक रहे कलेसा।
धूप दीप ने देव चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप निवासे, अंत धाम शिवपुर में पावे। केते अयोध्या दास तुम्हारे, जिनके सकल दुख हारो हमारे। नित्य नेम कर प्रातः ही, पाठ करऊं 40। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मंगेशर छठा हे मंत्र तो, सेवंत 64 जन। स्तुति 40 शिव ही पूर्ण की न, कल्याण लखन सिया रामचंद्र जी की जय शरण। जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। हनुमान हरि की जय हो। तो मेरे भाइयों, भगवान की स्तुति करने में जब राम को लंका पर विजय प्राप्त करना था तो भगवान की स्तुति की रामेश्वर में, और स्तुति करने के बाद लंका पे विजय प्राप्त करी और फिर विभीषण को सौंप दी। क्योंकि भगवान राम का जीवन त्यागी रहा है, भगवान कृष्ण का भी जीवन त्यागी रहा, क्योंकि वो मामा का राज्य को स्वयं धारण करते, फिर उनके नाना जी को करवाया हमने, पुनः राजा बना दिया उनको। तो भगवान ने हमेशा त्याग किया है, और जिस दिन आपके भी जीवन में त्याग आ जाएगा मनुष्य मात्र का, उस दिन वो चीज़ आपको प्राप्त होना चालू हो जाए। क्योंकि ध्रुव ने राज्य को त्यागा था, इसलिए परमात्मा की प्राप्ति हुई, और जब परमात्मा की प्राप्ति हुई तो परमात्मा ने पुनः राज्य करवाया उन पे, ध्रुव पे, और 36,000 वर्ष तक आज भी राज्य कर रहे हैं वो। और अपनी माँ को भी भगवान के धाम ले गए, और स्वयं भी भगवान के धाम स्वयं भगवान लेने आए, दोनों चले गए। तो आपसे भी यही प्रार्थना है, भगवान की स्तुति निष्काम करें। भगवान की स्तुति कामना से नहीं करना चाहिए, क्योंकि कामना से ही हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है। जो भगवान का जब भी करे तो निष्काम करे, तब भी करे तो निष्काम करे। क्योंकि निष्काम तप इंद्र जैसे को हिला देता है, देवताओं को हिला देता है। 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 2 अश्विनी कुमार, 33 कोटि देवता को हिला देता है वो। जो मृतलोक पे मानव भजन करता, तप करता निष्काम, तो वो देवता भी उसमें परेशान हो जाते हैं। उसके तप को भंग करने के लिए बार बार वो माया को पूछाते हैं कि इसके तप को भंग करो। फिर वो जब नहीं होता है, क्योंकि निष्काम जो तप करता है उसको भंग कोई देवता नहीं कर सकते हैं, कोई भी नहीं कर सकता है। और जो कामना बस करता है वो फेल हो जाता है। तो आज जो हम इन सिद्धियों के पीछे पड़े हैं, आज सिद्धि सिद्धि, क्योंकि सिद्धि हमारा कल्याण नहीं कर सकती है, हमारा तो परमात्मा कल्याण कर सकता है। और हम निष्काम उसका चिंतन करें, निष्काम उसका भजन करें, निष्काम उसकी स्तुति करें। क्योंकि ये राम ने स्तुति करी थी भगवान शिव की रामेश्वर में, और उनको लंका दी भगवान शिव ने, क्योंकि वो भगवान शिव ने ही बनाई थी, रावण ने उसको दान में ले ली थी। इसीलिए भगवान ने भी उनकी स्तुति करी और उनने विभीषण को दे दी। तो मेरी प्रार्थना है आप लोगों से, क्योंकि ये महामारी भी, इसमें हम संदेह कर रहे हैं, गुनाह तो हुआ है, क्योंकि गुनाह के कारण ये आज महामारी चल रही है, क्योंकि उसमें संदेह करना अच्छी बात नहीं है। क्योंकि जो प्रकृति को हमने छेड़ा है, तो वो अपना संतुलन बनाने के लिए आपको अब भय करा है। क्योंकि आप भय बिना प्रीत नहीं करते संसार में परमात्मा से, आप संसार से तो प्रीति करते हो, फिर भगवान से प्रीति नहीं करते हो। क्योंकि अब भगवान ने अपना भय बताया, तो आपको ये पता चल गया कि संसार में अब भय दिखा तो भगवान की स्तुति कर रहे हैं। क्योंकि दुख में स्तुति करना सार्थक नहीं होती है, जो स्तुति सुख में की जाती है वो सदैव सार्थक होती है, और जो निष्काम की जाती है वो सार्थक होती है। तो मेरी आपसे सबसे प्रार्थना है, मनुष्य मात्र से, छोटा हो या बड़ा हो,
ना तो कोई अमीर होता है ना कोई गरीब होता है। जो भी होता है गरीब होता है तो मन से होता है, क्योंकि धन से गरीब नहीं होता है, मन से गरीब होता, और उसका मन बलवान है तो वो अमीर है। तो संसार में आप सबसे प्रार्थना है, आपको सबको बार बार नमस्कार, और देश के सभी से प्रार्थना है जो जिस परिस्थिति में अपने अपने हिसाब से सेवा करे। जो आपका ऐसा नहीं, आप मन से भी किसी का सहयोग कर सकते हो। किसी को हिम्मत दिलाना ही आपका जीवन का बहुत बड़ा धर्म है, क्योंकि परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है। जो परोपकार करता है वो सबसे बड़ा धर्म है। धन धर्म का वो नहीं कर सकता है। आपने जो निष्काम सेवा की है वो सबसे बड़ा धर्म है। तो जीवन में हम सबका अच्छा चाहें, सब में ईश्वर को देखें, क्योंकि ईश्वर को देखने से आपका चिंतन सदैव चलता रहेगा। और आपने कभी दुख में भगवान का स्मरण किया तो सुख भी चला जाएगा और दुख ही दुख से भर जाओगे। क्योंकि जीवन में परमात्मा को सुख में भजो तो दुख आएगा ही नहीं। चाहे वो महामारी हो, चाहे वो कोई सा भी पीड़ा हो, कोई सा भी क्या हो, विष क्यों ना हो। भगवान ने मीरा के लिए तो विष भी अमृत बन गया था, तो तुम्हारे लिए क्यों नहीं बन सकता विष अमृत। ये वायरस विष ही तो है, डस रहा, सबको खा रहा, हब्बा हाहाकार मची पूरी दुनिया में। तो हम सब में ईश्वर को देखें, सब आपकी मदद के लिए खड़े हैं। ब्राह्मण जन, पंडित जन, गुरुजन, संत जन, भक्त जन, साधु जन, सेवक जन, जो भी हमारा विज्ञान का भी आविष्कार है वो लोग भी आपके साथ खड़े हैं। आपकी गवर्नमेंट भी आपके साथ खड़ी है, और मोदी जी अच्छी तरह से बढ़िया कार्य कर रहे हैं। विश्व में उनका नाम सुल्तान बन गए वो विश्व के। अब इस विश्व में कोई नहीं उनका जैसा नेता, विश्व के सुल्तान बन गए। तो आप लोगों को भी, सभी को अच्छे व्यक्ति की मदद करना चाहिए। उसको ये नहीं समझना चाहिए कि ये है कि वो है, कमियां को नहीं देखना चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट से इच्छा करना अपने जीवन को नष्ट करना, क्योंकि गवर्नमेंट से इच्छा नहीं करना चाहिए, अपने कर्म की इच्छा करना चाहिए। गवर्नमेंट तो कहाँ तक देगा, वो आप जो टैक्स देते हो उसी को वो संसार में फैलाती है, और फिर उनके भी तो पेट भरना है। उनको कहाँ जाएंगे, उनकी सैलरी है, उनका वजीफा है, और वो क्या क्या लगता है, जो जो सब लगते हैं। तो पूरे गवर्नमेंट चला रही है, प्रशासन को पूरे को चला रही है। तो आप लोग भी अपने आप को बलवान बने, हिम्मतवान बने। सारी क्रियाओं को आप नेगलेक्ट नहीं करें, क्योंकि आप भी प्रचार करें इस बात का। क्योंकि महामारी से तो आप बहुत जल्दी निपट सकते हो, क्योंकि आप बल को खो देते हो, इसीलिए वो महामारी आपको टार्चर कर देती है। जिनका बल कमजोर हो जाता उन्हीं पे हावी होती है वो। जिनका बल बलवान है उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। और हम सभी को अच्छा संदेश दें, किसी को निर्मस्त नहीं करें, क्योंकि निर्मस्त करने से ही अरे जो होगा वो तो प्रकृति का काम है। अब प्रकृति कर रही है तो हम उसमें संदेह भी क्यों करें भाई। प्रकृति अपना संतुलन बनाती रहती है, और उसमें गवर्नमेंट भी क्या करे, गवर्नमेंट तो जहाँ तक उसकी ताकत होगा वहाँ तक करेगा। तो उसकी कभी प्रकृति का संतुलन बनाना है तो हम नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि भगवान जो करता है वो कोई नहीं करता है, क्योंकि वो अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता है। और हम जितने भी मृतलोक पे है, जीव मात्र, मनुष्य मात्र, सबका नाश होता है। जड़ हो चाहे चैतन्य हो, सबका नाश होता है। तो इसलिए घबराए नहीं, सब बड़े बड़े अब हिम्मत रखें, अपने दिल से जीतने की कोशिश करें, भाव से जीतने की कोशिश करें, सबकी मदद के लिए तत्पर ही खड़े रहें और हिम्मत दें। हिम्मत से अपन मुकाबला कर लेंगे और इसको हरा देंगे।
क्योंकि हार जाएगा, इतना नहीं है कि वो आपसे नहीं हारे, क्योंकि बड़े से बड़े पहाड़ को आपने रोक दिया तो ये क्या, कौन से खेत की मूली है। तो आप जीवन में सभी से प्रार्थना है और मेरा बारंबार नमस्कार, बारंबार नमस्कार, कोटि कोटि नमस्कार, कोटि कोटि आप सबको प्रणाम, जो प्रशासन में कार्यरत है, जो वैसे भी सेवा करते हैं, कि अपने समूह के द्वारा सेवा करते हैं, कि काय के द्वारा सेवा करते हैं, सब मेरे भाई बहन सब हिम्मत से काम ले और हिम्मत से काम करे तो सब इस महामारी से मुकाबला करके अपन बाहर हो जाएंगे, पूरा देश बाहर हो जाएगा, सबका भला होगा और सबका अच्छा होगा। और जीवन में हम अच्छा सोचें तो अच्छा ही होगा, हम बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा, हम दूसरों का अनिष्ट चाहेंगे तो हमारा अनिष्ट होगा, हम दूसरों का हित चाहेंगे तो हमारा हित होगा। और हमारे जीवन में अच्छा कार्य करें, क्योंकि मानव जीवन बार बार नहीं मिलता है, एक बार मिलता है। और बार बार हम यहाँ पुनरपि मरना पुनरपि जन्मा जठ जठराग्नि, क्योंकि बार बार आने से तो एक ही बार आएं और ऐसे कार्य कर जाएं जो आज संसार हंस रहा है, आप रो रहे हो, और कल संसार रोता रहे और आप हंसते रहो, ऐसी करनी और कथनी कर जाओ जो जीवन में आप सफल हो जाओ। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।